अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हुम एक ऐसी शख्सियत जिन्हें तारीख ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों के मालिक के नाम से याद करती है। आज हम उनकी जिंदगी के उसी रोशन विरसे को समझने की कोशिश करेंगे जिसने तारीख पर बहुत गहरे निकूश छोड़े हैं। उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक ही हदीस काफ़ी है। ज़रा सोचिए, जिस हस्ती के लिए खुद पैगंबर इस्लाम जन्नत में अपनी रिफ़ाक़त की बिशारत दें, बारगाह रिसालत में उनका मकाम क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह मकाम उन्हें कैसे हासिल हुआ। इसकी जड़ें उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी में हैं। खलीफा बनने से बहुत पहले वो मक्का में कबीला कुरैश के एक नहायत कामयाब और मुअज़्ज़िज़ ताजर थे, लेकिन उनकी असल दौलत ईमान की वो रोशनी थी जिसे कबूल करने में उन्होंने पहल की। उनके ईमान लाने का किस्सा भी बहुत ख़ास है। वो शाम से अपने एक तिजारती सफ़र से वापस आए ही थे कि उनके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। वो गुफ्तगू इतनी सच्ची और पुरअसर थी कि हज़रत उस्मान ने फ़ौरन हक़ को पहचान लिया और इस्लाम कबूल कर लिया, ये जानते हुए भी कि शायद उन्हें अपने ख़ानदान की तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। हज़रत उस्मान को एक ऐसा मुनफरिद लक़ब मिला जो किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आया, ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों का मालिक। आखिर उन्हें यह अजीम एजाज़ क्यों और कैसे हासिल हुआ, आइए देखते हैं। तो पहला नूर थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत उस्मान का निकाह इनसे हुआ, जिसने नबी के ख़ानदान के साथ उनके ताल्लुक़ को और भी गहरा और मजबूत कर दिया। वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने दीन की खातिर हबशा की तरफ हिजरत की, और ये कठिन सफ़र उन्होंने हज़रत रुक़ैया के साथ तय किया। जब जंग बदर के दौरान हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को दूसरा नूर अता फरमाया। उन्होंने अपनी दूसरी साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हज़रत उस्मान से कर दिया, और इस तरह वो तारीख़ इस्लाम की वाहिद शख्सियत बन गए जिन्हें नबी अकरम की दो बेटियों से यके बाद दीगरे शादी का शर्फ हासिल हुआ। इनकी अज़मत सिर्फ ज़ाती इजाज़ात तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी शख्सियत का एक और बहुत ही रोशन पहलू था, और वो थी उनकी बेमिसाल सखावत। वो अपनी दौलत अल्लाह की राह में और मुसलमानों की भलाई के लिए खर्च करने में कभी एक लम्हा भी नहीं सोचते थे। तो आइए एक मंजर सोचते हैं। मदीना शहर है, मुसलमानों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। ये मसला कैसे हल हुआ होगा? इसका जवाब हज़रत उस्मान की सखावत की एक ऐसी कहानी में है जो आज भी मिसाल बनकर जिंदा है। 50,000 दिरहम। जी हाँ, ये वो बड़ी रकम थी जो हज़रत उस्मान ने बैर रूमा यानी रूमा का कुआं खरीदने के लिए अदा की। ये कुआं एक ऐसे शख्स की मिल्कियत था जो मुसलमानों को बहुत महंगे दामों पानी बेचा करता था। हज़रत उस्मान ने इसे खरीदकर मदीना के तमाम लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए वक्फ कर दिया, बिल्कुल मुफ्त। और उनकी सखावत की एक और अजीम मिसाल ग़ज़वा तबूक के मौके पर नजर आती है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर की तैयारी के लिए माली मदद की अपील की तो हज़रत उस्मान आगे बढ़े और 1000 दीनार, 1000 ऊंट और बेशुमार घोड़े फौज के लिए पेश कर दिए। इनके इस अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए कि उन्होंने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उस्मान से राज़ी हो जा, मैं भी इससे राज़ी हूँ। अब हम बात करते हैं हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत के सबसे बड़े और अहम कारनामे की, एक ऐसी खिदमत जिसका असर आज 1400 साल बाद भी हर मुसलमान की ज़िंदगी पर है, और वो है कुरान मजीद को एक मियारी नुस्खे पर जमा करना। देखें, जब उनके दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक फैल गई तो एक नया और बहुत नाजुक मसला सामने आया। सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान में देखा कि नए इलाकों के लोग कुरान की तिलावत अलग अलग लहजों में कर रहे थे, जिससे इख्तिलाफात पैदा हो रहे थे। उन्हें ये फिक्र हुई कि कहीं उम्मत मुहम्मदिया कुरान के मामले में ही तकसीम ना हो जाए। इस चैलेंज से निपटने के लिए हज़रत उस्मान ने जो कदम उठाया वो इंतहाई मुनज़्ज़म और दानिशमंदाना था। सबसे पहले उन्होंने वो असल नुस्खा मंगवाया जो हज़रत हफ्सा के पास महफूज था। फिर माहिरीन की एक कमेटी बनाई और उन्हें हिदायत की कि कुरान को कुरैश के लहजे के मुताबिक लिखा जाए, क्योंकि कुरान उसी लहजे में नाजिल हुआ था। जब ये मयारी नुस्खे तैयार हो गए तो उन्हें सल्तनत के तमाम बड़े मराकिज़ में भेज दिया गया और हुक्म दिया गया कि उम्मत के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए बाकी तमाम नुस्खों को तलफ कर दिया जाए। इस इक़दाम की अहमियत और कबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया। उनकी ये गवाही बताती है कि ये काम उम्मत के इत्तेहाद के लिए कितना ज़रूरी था, और इस पर बड़े बड़े सहाबा का इत्तफाक था।
در حقیقت حضرت عثمان کا یہ کارنامہ قرآن کی حفاظت کے اس الہی وعدے کی تکمیل کا ایک ذریعہ بنا جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ وہ اس وعدے کو پورا کرنے کا ایک وسیلہ بنے کہ یہ کتاب ہدایت قیامت تک اپنی اصل صورت میں محفوظ رہے گی۔ اب ہم احترام کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری باب اور اس لازوال ورثے کی طرف بڑھتے ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ 82 سال کی عمر میں جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو انہوں نے اپنے دفاع میں مسلمانوں کا خون بہانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں اس حالت میں شہید کیا گیا جب وہ روزے سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا پاک خون قرآن کے اوراق پر گرا۔ ان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ امت کو متحد کرنے والے تھے، وہ ایک عظیم مخیر تھے اور ایک پرہیزگار رہنما تھے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا ورثہ وہ قرآن ہے جو آج دنیا بھر کے اربوں مسلمان پڑھتے ہیں، اور یہ ان کی اسی عظیم کوشش کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، آخر کیسے ایک شخص کے اعمال جو 14 صدیاں پہلے کیے گئے آج بھی دنیا بھر کے اربوں لوگوں کے لیے رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں؟ یہی حضرت عثمان غنی کی میراث کی اصل طاقت ہے۔